हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी टू इंग्लिश में स्वागत है और आज का वीडियो लेसन 24 के अंतर्गत बन रहा है और आज हम लोग कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हैव और हैज के यूज के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता दिया था और कुछ एडवांस ट्रांसलेशन भी बनाया था। और आज इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे फ्रीडम मिस होता है आजादी, स्ट्रेंथ मिस होता है ताकत, सिंपैथी मिस होता है सहानुभूति या हमदर्दी, फीवर मिस होता है बुखार, इलनेस या डिजीज मिस होता है बीमारी, प्राइड या एरोगेंस मिस होता है घमंड, वेल्थ मिस होता है दौलत, पोवर्टी मिस होता है गरीबी, नथिंग मिस होता है कुछ नहीं, जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। करेज मिस होता है साहस, पीस मिस होता है शांति, और जेलसी मिस होता है ईर्ष्या या जलन। जैसे मुझे ईर्ष्या नहीं है, आई हैव नो जेलसी। आई हैव नो जेलस गलत हो जाएगा, क्योंकि जेलस जो है एडजेक्टिव है और जेलसी क्या है, नाउन है। और हैव और हैज जब यूज होता है तो नाउन यूज होता है। हम कभी यह नहीं कह सकते हैं कि आई हैव गुड, आपको बोलना पड़ेगा आई हैव गुडनेस। आप यह कभी नहीं कह सकते हैं आई हैव नो ऑनेस्ट, आपको कहना पड़ेगा आई हैव ऑनेस्टी या आई हैव नो डिजोनेस्टी। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर न सिर्फ आप इंग्लिश सीखते हैं बल्कि दूसरे को इंग्लिश सिखा भी सकते हैं। लेसन वाइज मेरे वीडियोज को देखते जाइए और छोटे बच्चों को पढ़ाते भी जाइए और सीखते भी जाइए। आज का पहला सेंटेंस है, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तो यहाँ पर है मेरे पास, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नो टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। और तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर यू। आई हैव नो टाइम फॉर यू। उसे कोई समस्या नहीं है, तो उसे का लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैज। ही हैज नॉट एनी प्रॉब्लम। ही हैज नॉट एनी प्रॉब्लम। और एक चीज याद रखेंगे कि जब भी एनी लगेगा तो यहाँ पर आपको नॉट ही लगाना है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉट कहाँ लगता है और नो कहाँ लगता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आप ध्यान देंगे, मेरे पास लाल कलमें नहीं है। तो यहाँ पर लाल कलमें नहीं है और यहाँ पर कोई काउंटिंग नंबर दिया हुआ नहीं है कि मेरे पास 5 कलमें नहीं है, 10 कलमें नहीं है। सिर्फ दिया हुआ है कि मेरे पास लाल कलमें नहीं है, तो इसमें आपको नो लगाना है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नो रेड पेन्स। आई हैव नो रेड पेन्स। मेरे पास लाल कलमें नहीं है। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि उन लोगों के पास 2 कारें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव नॉट 2 कार्स। तब यहाँ पर क्या लगेगा, नॉट, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है इस वजह से। तो ये छोटी चीजें हैं, आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अमीरों के पास गरीबों के लिए समय नहीं है। तो अमीरों के पास, जब अमीर को सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, नाउन की तरह लेते हैं, तो द लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द रिच, और यह हमेशा ही प्लूरल नंबर में होता है इसलिए हैव लगेगा। द रिच हैव नो टाइम फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, फॉर द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कामगारों के पास कोई काम नहीं है। तो कामगारों यानी द वर्कर्स, द वर्कर्स हैव, एक से अधिक है तो हैव लगा देंगे। द वर्कर्स हैव नॉट एनी वर्क, नॉट एनी वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे भाई को संतुष्टि नहीं है। तो यहां पर है सब्जेक्ट तुम्हारे भाई, यानी कि योर ब्रदर। ये योर ब्रदर है, यू नहीं है, इसलिए हैव नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, हैज। क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको काउंट करना है। योर ब्रदर यानी एक भाई, यानी एक वचन सिंगुलर नंबर। तो योर ब्रदर हैज नो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि सेटिस्फेक्शन को गिन नहीं सकते हैं और कोई काउंटिंग नंबर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो यूज होगा। योर ब्रदर हैज नो सेटिस्फेक्शन। मुझे बुखार नहीं है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आई हैव नो फीवर। मुझे बुखार नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
हमें जानवरों के लिए सहानुभूति नहीं है, तो हमें क्या लिखेंगे? वी के साथ लग जाएगा हैव। वी हैव नो सिंपैथी। वी हैव नो सिंपैथी फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए, फॉर द एनिमल्स। और यदि यहां पर रहता जानवरों के प्रति, तो क्या लिखते? टुवर्ड्स एनिमल, टुवर्ड्स एनिमल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे सीखना जरूरी है। तुम्हें अच्छे दोस्त नहीं है, तो तुम्हें का हो जाएगा यू के साथ लग जाएगा हैव। यू हैव नो गुड फ्रेंड्स, तुम्हें अच्छे दोस्त नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है। तो सबसे पहले बनाएंगे मेरे पास समय नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है इस काम को करने के लिए। यहां पर करना वर्ब है, तो यहां टू लिखेंगे। आई हैव नो टाइम टू डू दिस वर्क, यह काम करने के लिए। आई हैव नो टाइम टू डू दिस वर्क। उसके पास खेलने के लिए समय नहीं है, तो उसी तरह यह भी है कि उसके पास यानी ही हैज हो जाएगा। ही हैज नो टाइम टू प्ले, खेलने के लिए। मेरे दोस्त के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मेरे दोस्त के पास, तो यहां हो जाएगा माई फ्रेंड हैज। एक दोस्त है, हैज यूज करेंगे। नो हाउस, घर नहीं है रहने के लिए। टू लिव इन, टू लिव इन ऐड कर देने से अच्छा रहता है कि घर में रहते हैं, इसलिए माई फ्रेंड हैज नो हाउस टू लिव इन, मेरे दोस्त के पास रहने के लिए घर नहीं है। मेरे पास नाम, शोहरत और पैसे नहीं है, तो मेरे पास यानी आई हैव नो नेम, शोहरत का लिखेंगे फेम। नो नेम, फेम एंड मनी, एंड मनी, पैसे नहीं है। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है, तो यहां पर होगा इंडिया हैज नॉट इनफ ऑयल। इनफ भी रहेगा तो आपको नॉट ही यूज करना है। इंडिया हैज नॉट इनफ ऑयल, भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से लगातार मेरे वीडियोज को देखते जाइए और इंग्लिश सीखते जाइए, और न सिर्फ आप सीखेंगे बल्कि दूसरे को सिखा भी सकते हैं, किसी छोटे बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं। तो आप सभी लेसन वाइज जरूर देखेंगे, और यदि आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप ज्यादा सीखेंगे। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड नॉलेज, जो काफी फेमस है, आप लोगों को पता होगा। कोई भी आप 10 सर्च कर लीजिए तो मेरा वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा ऑल राउंड नॉलेज चैनल से। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।